भारत देश में आज भी लोग महिलाओं व पुरुषों के मुकाबले कमजोर मानते हैं, लेकिन महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। वो भी कई जगह अपने हुनर का परिचय देने से पीछे नहीं हट रही हैं। देश की महिलाओं ने लगभग हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति महसूस करा दी है। राजनीति हो या नौकरशाही में या प्रतिष्ठित पुलिस बल में रहकर हर जगह ये अपनी प्रतिभा को दिखा रही हैं। कुछ ऐसे ही कहानी है भारत की इस IPS ऑफिसर की, जो दुश्मनों के लिए काल है और आज जनता की रक्षक बनकर अपना दायित्व निभा रही है। धीरे धीरे ही सही, भारत में लिंग भेद को मिटाने का काम भी कर रही है ये ऑफिसर। आज हम बात करेंगे एक जाबाज ऑफिसर सौम्या संबाशिवन की, जिनके काम के बारे में लगातार बातें होती रहती हैं। वह असल जिंदगी की मर्दानी है। वह युवा है, बाहर से कितने भी कोमल क्यों ना दिखें, पर कानून तोड़ने वालों के लिए अंदर से उतने ही सख्त हैं। अपने अधिकारों के निर्वाह के लिए वे खौफ, अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम, आत्मविश्वास से भरी और दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। यह कोई और नहीं बल्कि बुलंद हौसले का दूसरा नाम है CID की उप निरीक्षक सोनिया नारंग। कानून के सामने सबको समान रूप से देखने वाली सोनिया नारंग हमेशा से सुर्खियों में रहती हैं। आइए जानते हैं इस फौलादी इरादों से लबरेज IPS अधिकारी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। सोनिया नारंग 2006 में उस वक्त सुर्खियों में आई जब दावणगेरे में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात। उस समय यह शहर हिंसक विरोध प्रदर्शनों में जल रहा था। सत्तारूढ़ दल BJP के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के हिंसक रूप ले लिया और दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ऐसी विषम परिस्थितियों में सोनिया नारंग ने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, लेकिन BJP के विधायक रेणुकाचार्य ने जाने से मना कर दिया। कई बार मना करने पर भी जब विधायक ने बात नहीं सुनी तो सोनिया नारंग ने अपना आपा खो दिया और विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। बाद में विधायक हाथ धोकर उनके पीछे भी पड़े, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं करा सके। सोनिया नारंग बचपन से ही IPS अधिकारी बनना चाहती थीं। वो कहती हैं, मैंने कभी कुछ और नहीं सोचा। हाई स्कूल से ही सिविल सेवाओं में आना चाहती थी। स्नातक होने के बाद भी UPSC परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, जबकि हाई स्कूल में ही जब कभी मुझे समय मिलता था तो मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की पत्रकारिताओं को पढ़ती थी। सोनिया नारंग कर्नाटक कैडर में 2002 की बैच की IPS अधिकारी हैं। सोनिया नारंग ने 1999 में पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और साथ ही समाज शास्त्र में वे स्वर्ण पदक विजेता भी थी। उनके पिताजी भी खुद एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन उनसे जुड़े कई ऐसे मामले हैं जो उनकी ईमानदारी की मिसाल पेश करते हैं। नारंग की पहली तैनाती कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में हुई। उन्हें चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी। गुलबर्गा आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। बेलगांव सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। कानून को बनाए रखने के लिए सोनिया नारंग दिन रात अपने अधिकारों के प्रति तत्पर रहती थी। कर्नाटक पुलिस के इतिहास में नारंग डिप्टी कमिश्नर बनने वाली दूसरी महिला थी। वे कहती हैं कि ईमानदारी और साहस प्रशासन के प्रति शक्तिशाली हथियार है। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो कोई भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता, भले ही चाहे वो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।